पूरी दुनिया में कुल मिला के कोरोना वायरस के 209 मिलियन केसेस हो चुके हैं और ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितना ज्यादा डेडली है। बट आज से बहुत सालों पहले एक ऐसा ही पैंडेमिक, एक ऐसी महामारी आई थी जिसमें 500 मिलियन केसेस हुए थे। कोरोना वायरस के 209 मिलियन है और आप देख रहे हैं कि कैसी हालत है। 500 मिलियन में आप सोचिए क्या हालत हुई होगी। इस पैंडेमिक का नाम था द स्पेनिश फ्लू। ये मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे खतरनाक पैंडेमिक थी। आज की वीडियो में हम स्पेनिश फ्लू की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये कहां शुरू हुआ, कहां कहां फैला और कुछ ऐसी गलतियां जो हमने की जिससे हमको सीखना चाहिए था। कहानी शुरू होती है साल 1918 में अमेरिका में। 4 मार्च का ये दिन है और एक आर्मी का कुक है जो एक कैंप में रहते हुए बीमार पड़ गया। उसको फ्लू हो गया था। आपने ये फ्लू वर्ड बहुत सुना होगा। फ्लू या इन्फ्लुएंजा इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, यानी जो आपका पूरा सिस्टम आपको सांस लेने के लिए मदद करता है उस पर वो अटैक करता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। ये हाईली कंटेजियस होता है। अगर किसी इंसान को ऑलरेडी फ्लू है तो अगर आप उस इंसान के कांटेक्ट में आते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, उससे बात कर रहे हैं, वो अगर छींकता है, खांसता है तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो अगर आप उसके में कांटेक्ट में आ गए तो आपको वो बीमारी हो सकती है। इसीलिए इतना तेजी से फैलता है। ठीक उसी तरह जिस तरह आज कोविड फैल रहा है। इसीलिए हमको आज सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप बहुत भीड़ भाड़ वाले एरियाज में ना जाएं और अगर आपको बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि फ्लू बहुत ही कॉमन बीमारी है। हर साल में कुछ समय ऐसा होता है जब बहुत लोगों को ये फ्लू हो जाता है। फ्लू के सिम्टम्स आप जानते ही हैं, बहुत कॉमन होते हैं। बुखार हो जाता है, खांसी, जुकाम या बहुत थकान होती है। तो फ्लू ऑलमोस्ट हर साल में एक टाइम पीरियड होता है जब बहुत लोगों को फ्लू के सिम्टम्स आते हैं और फ्लू फिर उनका अपने आप ही ठीक भी हो जाता है। तो साल 1918 के स्प्रिंग में पहली बार जब ये फ्लू के सिम्टम्स नजर आए लोगों को तो लोगों को लगा हाँ नॉर्मल फ्लू ही है, अपने आप ठीक हो जाएगा। और जब उस पहले आर्मी कुक को हुआ तो उसके बाद बहुत तेजी से उसके पूरे कैंप में 500 से ज्यादा लोगों को फ्लू हो गया। उसके बाद से जो वो फ्लू फैला है, आप समझिए यूरोप में फ्रेंच आर्मी जो थी उसकी 3/4 यानी 3/4 हिस्सा आर्मी का उनको फ्लू हो गया था। इतनी तेजी से ये फ्लू फैला और इसी समय पे इस बीमारी को द स्पेनिश फ्लू कहा गया। अब देखिए बीमारी तो फैल रही है यूरोप में, स्पेशली फ्रांस में, इंग्लैंड में, तो इसको स्पेनिश फ्लू क्यों कहा गया? बहुत लोगों को ये लगता है कि इसको स्पेनिश फ्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत स्पेन में हुई थी। जी नहीं, इसको स्पेनिश फ्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो यूरोप के ज्यादातर देश उस लड़ाई में उलझे हुए थे। अब वॉर टाइम में क्या होता है कि मान लीजिए कोई देश है, वो क्या करेगा, अगर वो लड़ाई में पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, अपने देश का जितना भी मीडिया, प्रेस है, उनको बहुत सेंसर करता है, बहुत कंट्रोल करता है ताकि सारी न्यूज जो है जनता तक ना पहुंचे। और इसी सेंसर करने के चक्कर में जो न्यूज आ रही थी फ्लू की वो उन सारे देशों में नहीं फैल रही थी जहां पे एक्चुअली वायरस का इतना भयंकर प्रकोप हो रहा था। फ्रांस में, ब्रिटेन में, यूएस, ये सारी कंट्रीज में जहां पे फैल रहा था फ्लू, वहां पे इसके बारे में न्यूज रिपोर्ट ही नहीं की जा रही थी। बट इसी वॉर में जो कंट्री न्यूट्रल थे, स्पेशली स्पेन, उन्होंने, वहां पे तो मीडिया पे कोई ऐसा बैन था नहीं, कोई सेंसरशिप वहां पे थी नहीं, तो उन्होंने बिंदास इसके बारे में लिखा, खुल के इसके बारे में रिपोर्ट किया। और जब स्पेन से इतनी न्यूज आने लग गई फ्लू के बारे में तो लोगों ने ये अज्यूम करना शुरू कर दिया कि भाई वो बीमारी वहीं शुरू हुई है। उसके अलावा स्पेनिश फ्लू का नाम इसलिए भी बहुत बड़ा बन गया क्योंकि उस समय जो स्पेन के राजा थे उनको भी ये बीमारी हो गई थी। अब ऑब्वियसली अगर किसी देश का राजा है, अगर इतना बड़ा देश स्पेन, उसके राजा को अगर कोई बीमारी हो गई तो ऑब्वियसली वो बीमारी तो पॉपुलर हो ही जाएगी और वहीं से उस बीमारी का जो नाम स्पेनिश फ्लू है वो सब जगह पे पॉपुलर हो गया। बट कमाल की बात देखिए ये है कि आज भी इतना साइंस तरक्की कर चुका है, आज भी हम जानते नहीं है कि स्पेनिश फ्लू की शुरुआत दरअसल कहां हुई थी। ऐसी अटकलें लगाई जाती हैं कि या तो फ्रांस में शुरू हुआ था या इंग्लैंड में या फिर यूएस में, बट एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता। जो स्पेनिश फ्लू की फर्स्ट वेव थी जो 1918 में मार्च अप्रैल के महीने में फैली थी वो बहुत ज्यादा डेडली नहीं थी। इस फर्स्ट वेव में बहुत ज्यादा डेथ्स नहीं हुई थी। बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना ट्रूप मूवमेंट हो रहा था, इतने सोल्जर्स भारी मात्रा में एक देश से दूसरे देश मूव कर रहे थे, तो वही जब सोल्जर्स यूरोप से वापस आने लगे अफ्रीका में, यूएस में, तब जो है इस बीमारी का सेकेंड वेव शुरू हुआ। ये सेकेंड वेव शुरू हुई थी 1918 साल में, अगस्त लेट में आते आते, सितंबर तक आते आते, और इतनी बुरी तरह ये सेकेंड वेव फैली। इसमें जब लोग बीमार पड़ रहे थे तो एक एक दिन में लोग मर जा रहे थे। उनको पहले दिन सिम्टम हुए और उसी दिन शाम तक उनकी डेथ हो जा रही थी। नॉर्मली जब भी फ्लू होता है तो या तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो, या फिर जो वृद्ध लोग होते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको कुछ पहले से कुछ बीमारियां रहती हैं,
वो लोग ज्यादा रिस्क पे रहते हैं। बट इस फ्लू में, सेकेंड वेव में ऐसा हो रहा था कि जो एकदम हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, प्रॉपर एकदम यंग है, उनको कोई बीमारी नहीं है, पूरी तरह से स्वस्थ है, उनको ये बीमारी हो रही थी और वैसे लोग एक दिन में मर जा रहे थे। इतनी तेजी से स्पेनिश फ्लू लोगों में फैल रहा था, फिर भी जो भी देश लड़ाई में इन्वॉल्व थे वो पूरी तरह से न्यूज पे कवरेज नहीं दे रहे थे स्पेनिश फ्लू को, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये जो न्यूज है स्पेनिश फ्लू जिस तरह से फैल रहा है, अगर ये लोगों तक पहुंचने लग गया तो फिर वॉर एफर्ट में कमी आ जाएगी और उनका देश हार सकता है। इसीलिए इतनी बुरी हालत होने के बावजूद स्पेनिश फ्लू को मीडिया में रिपोर्ट नहीं किया जा रहा था एक्सटेंसिवली, और इसी वजह से लोग कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे थे। उनको पता तो था नहीं कि स्पेनिश फ्लू फैल रहा है, और इसीलिए और तेजी से बीमारी फैल रही थी। लेट दिसंबर 1918 तक आते आते सेकेंड वेव स्पेनिश फ्लू की खत्म हो गई, बट अभी भी ये फ्लू पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इसकी थर्ड वेव ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई और वहां से फैलते फैलते फिर ये पूरे यूरोप में आ गई और फिर वहां से अमेरिका पहुंच गई। आप ये समझिए कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और अमेरिका से प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन आए थे यूरोप में, पेरिस में ये पीस नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उनको भी, यूएस के प्रेसिडेंट को भी ये फ्लू हो गया था। बट उनकी भी ये जो बीमारी की न्यूज है इसको लोगों तक पहुंचाया नहीं गया। लोगों को ये कहा गया कि वो फ्रांस में आए हैं अभी और वहां बारिश हो रही है, तो उस बारिश से उनको थोड़ा सा जुकाम हो गया, और इस बात को बिल्कुल ओपन नहीं किया गया कि उनको भी स्पेनिश फ्लू का इंफेक्शन हो गया। सोचिए इस कदर इस स्पेनिश फ्लू की न्यूज को छुपाया जा रहा था। जहां पे भी थोड़ी बहुत स्पेनिश फ्लू की न्यूज पहुंच रही थी और लोगों में घबराहट का माहौल पैदा हो रहा था, वहां पे भी वॉर के दौरान वहां के लीडर्स, नेता, लोगों के प्रतिनिधि ऐसी बातें कह रहे थे कि ये हल्का सर्दी जुकाम है, इसकी वजह से हमको अपने देश का प्यार नहीं भूलना चाहिए, और जो भी हमको करना है देश को जिताने के लिए हम वो करेंगे, चाहे कोई फ्लू है, चाहे कोई भी सर्दी जुकाम हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यही नैरेटिव रख रखे, ऐसी बातें कर करके ही स्पेनिश फ्लू की जो इंटेंसिटी थी, जो इतनी खतरनाक बीमारी वो थी, उसको लोगों पे पूरी तरह उजागर नहीं किया गया, और यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि बीमारी फैलती चली गई, फैलती चली गई। ये तो पूरी बात थी कि बीमारी कैसे शुरू हुई और कैसे फैली। चलिए अब बात करते हैं कि इस बीमारी से डील कैसे किया गया, कैसे इस बीमारी से टकराया गया। अगर सच बात की जाए तो उस जमाने में इस बीमारी से टकराने का कोई तरीका नहीं था। दरअसल प्रॉब्लम ये थी कि जब ये बीमारी फैल रही थी तो ना तो इसके लिए कोई वैक्सीन थी, ना डॉक्टर्स को पता था कि ये हो क्यों रहा है, ये फ्लू इतना खतरनाक क्यों है। और उसके अलावा क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ज्यादातर जो डॉक्टर्स थे वो ऑलरेडी फ्रंट्स पे भेजे गए थे, तो यहाँ पे घर की रखवाली करने के लिए सिविलियन जनता के पास डॉक्टर्स ही बहुत कम पड़ गए थे, नर्सेज नहीं थी। इस वजह से भी बीमारी को ट्रीट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसीलिए उस जमाने में सरकारों के पास कोई एक्टिव तरीका नहीं था जिससे इस बीमारी से लड़ा जा सके, इसीलिए उन्होंने पैसिव तरीका लगाया। तो फिर उन्होंने क्या किया, लोगों को यह कह दिया कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन के निकलिए, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, घर पे रहें, दुकानों को बंद कर दिया गया, स्कूल्स को बंद कर दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोविड पूरी दुनिया में फैला तो बहुत सारे देशों ने पूरा लॉकडाउन लगा दिया था। इंडिया में भी लॉकडाउन हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है और हमको भी मास्क पहन के बाहर जाने के लिए कहा जाता है। स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस सब बंद कर दिए गए थे। साल 1919 में गर्मी के महीनों तक आते आते पूरी दुनिया में वायरस फैल चुका था और अब ज्यादातर लोग इस वायरस से एक्सपोज हो चुके थे और इसीलिए अब वो इम्यून हो चुके थे, और इस तरह से थर्ड वेव जो है धीरे 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 डाउन हो गई। स्पेनिश फ्लू का जो पूरा प्रकोप था वो कुल मिला के 12 महीनों तक चला था, जो कि 3 वेव्स में आया था, जिसमें सबसे ज्यादा डैमेज सेकेंड वेव में हुआ था। बट क्या थर्ड वेव के बाद स्पेनिश फ्लू पूरी तरह खत्म हो गया? जी नहीं। 1919 के बाद भी साल 1920, 1921 में भी ऐसे इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन्स मिल रहे थे जिसमें लग रहा था कि ये उसी तरह के जो पहले जो स्पेनिश फ्लू हुआ था वैसे ही वायरस से लोगों को फिर से फ्लू हो रहा था। बट फॉर्चुनेटली ये इन्फ्लुएंजा उतना विरुलेंट नहीं था और इसीलिए लोग उतनी बुरी तरह बीमार नहीं पड़ रहे थे। आप शायद इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे, स्पेनिश फ्लू आज से 100 साल पहले हुआ था, बट आज भी ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन्स होते हैं जिनको जब स्टडी किया जाता है तो ये पता चलता है कि ये जो इन्फ्लुएंजा है ये वही स्पेनिश फ्लू के डिसेंडेंट्स हैं, यानी उसी फ्लू से किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है। इसीलिए ये भी कहते हैं कि आज तक भी स्पेनिश फ्लू पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। स्पेनिश फ्लू के बाद पूरी दुनिया में बहुत सारी और महामारियां, बहुत सारी पैंडेमिक्स आई। आज कोविड भी चल रहा है, बट कोई भी पैंडेमिक इंक्लूडिंग कोविड इतनी डेडली, इतनी विनाशकारी नहीं थी जितना स्पेनिश फ्लू था। नंबर्स की बात फिर से कर लें तो आज तक कुल मिला के कोविड के जो पूरी दुनिया में केसेस रिपोर्ट किए गए हैं उसमें से कुल मिला के 4.5 मिलियन डेथ्स हुई हैं। अगर इस नंबर को कंपेयर करें स्पेनिश फ्लू से
तो स्पेनिश फ्लू में उस जमाने में कहा जाता है कि 50 मिलियन से 75 मिलियन डेथ्स हुई थी। सोचिए, कोविड से 10 गुना से भी ज्यादा डेथ्स स्पेनिश फ्लू में हुई थी। तो सोचिए कितनी भयंकर बीमारी रही होगी वो। क्योंकि वॉर चल रहा था तो सारे देश अपनी मीडिया को इतनी बुरी तरह सेंसर कर रहे थे कि स्पेनिश फ्लू की न्यूज लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। स्पेन एक बड़ा कंट्री था जिसमें फ्रीडम था मीडिया को, इसीलिए ये न्यूज लोगों तक पहुंची, अदरवाइज और डेडली बीमारी हो सकती थी। तो ये जो पूरा मीडिया का जो सेंसरशिप था, इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने आज खड़ा होता है। जब किसी देश में ऐसी कोई भयानक सिचुएशन चल रही है जहां पे पूरे देश के लोगों को और यहां तक कि शायद पूरे संसार के लोगों को उससे तकलीफ हो सकती है, तो क्या ऐसी न्यूज को सप्रेस करना चाहिए? आप खुद अपने आप को अपने देश के इंपॉर्टेंट लीडर की जगह रख के देखिए और सोचिए, अगर आपका देश एक बहुत बड़ी लड़ाई में फंसा हुआ है जहां पे अगर आप हारते हैं तो आपको अपना देश गिव अप करना पड़ेगा, बट अगर आप जीत जाते हैं तो आपको दूसरे देश के कुछ हिस्से मिल जाएंगे और उनके संसाधनों पे आपका अधिकार हो जाएगा। अगर आप ऐसी किसी लड़ाई में पड़े हैं और वहां आपके देश में एक तरफ भयंकर तरीके से एक बीमारी फैल रही है, तो क्या उस बीमारी की न्यूज आप लोगों तक ट्रांसपेरेंसी से फैलने देंगे? क्योंकि अगर आपने न्यूज लोगों तक पहुंचने दी तो ऑब्वियसली उससे आपका वॉर एफर्ट जो है वो कमजोर पड़ेगा, क्योंकि फिर लोग काम करने के लिए दफ्तर में नहीं आएंगे, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी और ऑब्वियसली उससे आपकी लड़ाई में आपका नुकसान होगा। परंतु अगर आप किसी ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में अपनी जनता को पूरी तरह नहीं बता रहे हैं ट्रांसपेरेंसी से, तो सिर्फ वो लोग नहीं जो फ्रंट पे लड़ाई कर रहे हैं आपके लिए, आपके फौजी नहीं, बट आपकी सिविलियन जनता जो है, यानी आपके नॉर्मल लोग, बूढ़े, यंग लोग, बच्चे, औरतें, सारे लोग उससे बीमार होंगे और उससे मरेंगे अगर आपने ऐसी बीमारी के बारे में लोगों को नहीं बताया तो अगर ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, लोगों को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, तो आप क्या चूज करेंगे? अपने विचार मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।